CMS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको नवग्रह, ग्रहों की बदलने की स्थिति और कुंडली में सूर्य देव का महत्व के बारे में जानकारी देंगे। व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का विशेष महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रहों से ही व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी की जाती है। कुंडली में नवग्रहों की दशा से इंसान के जीवन में दुख सुख का आगमन होता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव इन नवग्रहों की वजह से ही आता है। ग्रहों के दोष को ठीक करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। इसमें नवग्रह मंत्र कवच बहुत ही उपयोगी होते हैं। नवग्रह कवच जो बेहद चमत्कारी और लाभकारी मंत्र माना जाता है, इससे हमारे जीवन में आने वाले सभी कष्टों का निवारण होता है। इस नवग्रह कवच का पाठ प्रत्येक दिन श्रद्धापूर्वक करने से व्यक्ति के जीवन से रोग, कष्ट, ग्रहों के दोष, शत्रु बाधा, अनिष्ट नजर, अशुभ प्रभाव और अमंगलकारी आदि से मुक्ति मिलती है। नवग्रह कवच से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली, धन संपत्ति, वैभव और यश की प्राप्ति होती है। मंत्रों के जाप में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवग्रह कवच मंत्र के उच्चारण की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, वरना इससे लाभ के बजाय हानि का सामना करना पड़ सकता है। ब्रह्मांड में ग्रहों के बदलने की स्थिति ज्योतिष के मुताबिक मानव जीवन को अत्यधिक रूप से प्रभावित करती है। जब जब ग्रह अपनी स्थिति से परिवर्तित होते हैं, तब तब ये मानव की कुंडली में नकारात्मक और सकारात्मक रूप से प्रभाव डालते हैं, जिसका सीधा असर मानव जीवन पर पड़ता है। जुलाई माह में भी बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। इन ग्रहों के राशि बदलने की स्थिति असंख्य लोगों के जीवन को प्रभावित करेगी। ज्योतिष के अनुसार इन चारों ग्रहों से राशि परिवर्तन के कारण कुछ राशियों के लिए यह धन दौलत के लिहाज से बहुत शुभ साबित होगा। चलिए जानते हैं इन ग्रहों के राशि बदलने से किन किन राशियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना बेहद ही खास होने वाला है। इस दौरान आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाएंगे। इस राशि के नौकरी पेशा जातकों की नौकरी में तरक्की या बदलाव के शुभ योग हैं। इतना ही नहीं, अगर व्यापारी वर्ग की बात करें तो इन्हें इस माह बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या ऑर्डर मिल सकता है। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि जुलाई माह में मिथुन राशि के जातक जो भी करेंगे वह फलदायी साबित होगा। तुला राशि की अगर बात करें तो इस राशि के जातक पर भी अच्छा खासा असर पड़ने वाला है। जुलाई का माह तुला राशि वालों के लिए बेहद ही खास होने वाला है। इन जातकों पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। इसका असर सीधे तौर पर इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। इस दौरान आप अच्छी खासी सेविंग भी कर सकते हैं। नौकरी व्यवसायों में धन लाभ होगा। परिवार दोस्तों का सहयोग भी प्राप्त होगा। जुलाई का महीना कुंभ राशि वालों के लिए भी खास साबित होने वाला है। इस महीने में माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर पड़ने वाली है। इस दौरान आपके रुके हुए पैसे आपको मिल सकते हैं। आय के स्रोत बढ़ने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। अगर कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह समय बहुत ही अच्छा है। इस माह में आप अपना कोई भी अच्छा सा काम शुरू कर सकते हैं। मीन राशि के लोगों को भी ग्रहों में राशि परिवर्तन होने का फायदा मिलेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से हर कार्य में सफलता मिलेगी और धन लाभ होगा। नौकरी पेशा जातकों और व्यापारी दोनों के लिए ही यह ग्रह परिवर्तन शुभ साबित होने वाला है। इतना ही नहीं, अगर इन राशि के लोगों के घर अशांति फैली हुई है तो यह भी दूर होकर शांति में तब्दील होगी एवं सुख समृद्धि का वास होगा। व्यक्ति की कुंडली में सूर्य देव का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना गया है। आइए जानते हैं कुंडली में सूर्य का प्रभाव।
अगर किसी व्यक्ति पर सूर्य की कृपा होती है तो उसके सभी बिगड़े हुए काम जल्दी पूरे होने लगते हैं। रास्ते में पड़ने वाली बाधाएं हटने लगती हैं। सूर्य देव की कृपा होने पर कुंडली में नकारात्मक प्रभाव देने वाले ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। धन प्राप्ति के योग बनते हैं और घर में हमेशा सुख शांति का वातावरण बना रहता है। व्यक्ति की कुंडली में सूर्य प्रबल होने पर मान सम्मान, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि और सरकारी नौकरी के अवसर प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं सूर्य देव का महत्व। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को नवग्रहों में प्रथम ग्रह और पिता के भाव कर्म का स्वामी माना गया है। जीवन से जुड़े तमाम दुखों और रोग आदि को दूर करने के साथ साथ जिन्हें संतान नहीं होती उन्हें सूर्य साधना से लाभ होता है। पिता पुत्र के संबंधों में विशेष लाभ के लिए सूर्य साधना पुत्र को करनी चाहिए। वैदिक काल से ही भारत में सूर्य की पूजा का प्रचलन रहा है। पहले यह साधना मंत्रों के माध्यम से हुआ करती थी, लेकिन बाद में उनकी मूर्ति पूजा भी आरंभ हो गई, जिसके बाद तमाम जगहों पर उनके भव्य मंदिर बनवाए गए। प्राचीन काल में बने भगवान सूर्य के अनेक मंदिर आज भी भारत में हैं। सूर्य की साधना आराधना से जुड़े प्रमुख प्राचीन मंदिरों में कोणार्क, मार्तंड और मोढेरा आदि हैं। आइए जानते हैं कि इस विधि से करें सूर्य की साधना। सूर्य देव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य को दिए जाने वाले जल में लाल रोली, लाल फूल मिलाकर जल दें। सूर्य को अर्घ देने के पश्चात लाल आसन में बैठकर पूर्व दिशा में मुख करके सूर्य के मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। सूर्य की साधना में मंत्रों का जप करने पर मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। सुख समृद्धि और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सूर्य के आशीर्वाद से आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। केतु के नक्षत्र परिवर्तन के कारण 3 राशियों के लिए अच्छा समय रहेगा, लेकिन 9 राशियों को संभल कर रहना होगा। वहीं देश में राजनीतिक और प्राकृतिक बदलाव दिखेंगे, साथ ही मौसम पर भी इसका असर पड़ेगा। पुराणों के मुताबिक केतु ग्रह स्वर भानु राक्षस का धड़ है, जबकि इसके सिर के भाग को राहु कहते हैं। इस ग्रह का कोई वास्तविक रूप या आकार नहीं है, इसलिए इसे छाया ग्रह कहा जाता है। अभी केतु ग्रह वृश्चिक राशि में है और इस साल पूरे साल इसी राशि में रहेगा, जिससे मिथुन, कन्या और मकर राशि वाले लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। इनके अलावा मेष, वृक, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन राशि वाले लोगों को संभल कर रहना होगा। ज्योतिष शास्त्र में केतु को क्रूर ग्रह माना गया है। केतु आध्यात्म, वैराग्य और मोक्ष का कारक ग्रह है। केतु के नक्षत्र परिवर्तन से बीमारियों के संक्रमण से राहत मिलने के आसार हैं। केतु के प्रभाव से देश में बड़े राजनीतिक बदलाव होने की संभावना है। देश में कुछ जगहों पर प्राकृतिक आपदा आने की भी आशंका बन रही है। देश में कहीं तेज बारिश तो कहीं कम रहेगी। केतु के नक्षत्र बदलाव होने से मिथुन, कन्या और मकर राशि वाले लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। इन 3 राशियों के लोगों को नौकरी और बिजनेस में फायदा मिलेगा। रुके हुए जरूरी काम पूरे होने लगेंगे। बड़े और प्रभावी लोगों से मदद मिलती रहेगी। बीमारियों से राहत मिलेगी। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। अचानक यात्राएं हो सकती हैं और बड़ी जिम्मेदारी भी मिलने के योग बन रहे हैं। अनुराधा नक्षत्र में केतु के आ जाने से मेष, वृक, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन राशि वाले लोगों को संभल कर रहना होगा। इन राशियों के नौकरी पेशा लोगों का मन काम में नहीं लगेगा। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हो सकता है उसका फायदा नहीं मिल पाएगा। सेहत संबंधी परेशानियां भी बनी रहेंगी। रोजमर्रा के काम पूरे करने में रुकावटें आएंगी। लेन देन और निवेश में भी संभल कर रहना होगा। साभार, डेली हंट, डेली होम,
धन्यवाद। भक्ति सागर SMSDMS। नमस्कार।